विधि 37 ध्वनि संबंधी पहली विधि। हे देवी, बोध के मधु भरे दृष्टिपथ में संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों की कल्पना करो। पहले अक्षरों की भांति, फिर सूक्ष्मतर ध्वनि की भांति, और फिर सूक्ष्मतम भाव की भांति, और तब उन्हें छोड़कर मुक्त हो जाओ। शब्द ध्वनि विचार शब्दों का अनुक्रम है, तर्कयुक्त क्रम में बंधे हुए शब्द। ध्वनि मूलभूत है। ध्वनि से शब्द बनते हैं, शब्दों से विचार, और विचारों से दर्शन और धर्म की संपूर्ण रचना खड़ी होती है। लेकिन जड़ में केवल ध्वनि है। ये विधि उसी प्रक्रिया को उलट देती है। शिव कहते हैं, हे देवी, बोध के मधु भरे दृष्टिपथ में संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों की कल्पना करो। पहले अक्षरों की भांति, फिर सूक्ष्मतर ध्वनि की भांति, फिर सूक्ष्मतम भाव की भांति, और फिर उन्हें छोड़कर मुक्त हो जाओ। हम दर्शन शास्त्र में जीते हैं। किसी के लिए गीता है, किसी के लिए कुरान, किसी के लिए बाइबल। हम विचारों में जीते हैं, शब्दों के तंत्र में जीते हैं, और शब्द हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि मनुष्य उनके लिए मर सकता है, महज एक शब्द के लिए। किसी ने तुम्हारे ईश्वर को, तुम्हारे देवता को गलत कह दिया और तुम लड़ने को तैयार हो जाते हो। किसी ने तुम्हारे धर्म ग्रंथ को अपवित्र कहा और तुम हत्यारे बन जाते हो। शब्द इतना महत्वपूर्ण हो गया है, ये मूढ़ता है। लेकिन यही मूढ़ता मानव इतिहास की रीढ़ है। मनुष्य शब्दों के लिए जीता है, शब्दों के लिए मरता है। दर्शन शास्त्र क्या है? विचारों का तर्क संगत जमाव। विचार क्या है? अर्थयुक्त शब्दों का समूह। और शब्द क्या है? ध्वनियां जिनके अर्थ पर बस सहमति है। ध्वनि आधारभूत है। मन की जड़ में ध्वनि है, शिखर पर दर्शन है, लेकिन इंटे ध्वनियां। ध्वनि स्वयं में अर्थहीन है, अर्थ तो हमारा प्रक्षेपण है। राम शब्द भी बस एक ध्वनि है, हमने उसे अर्थ दिया है, और फिर उसी ध्वनि के इर्द गिर्द मंदिर, धर्म और युद्ध खड़े कर लिए। यह सूत्र कहता है, अप्रतिक्रमण करो, वापस लौटो, ध्वनि पर आ जाओ, और फिर उससे भी सूक्ष्म जो है भाव, उस पर उतर जाओ। शब्दों के नीचे ध्वनि है और ध्वनि के नीचे भाव है। पशु पक्षी भाषा नहीं जानते, पर वे ध्वनि के भाव जानते। पक्षी गाता है, उसमें भाव है। बच्चा रोता है, उसमें भाव है। माँ पुकारती है, उसमें भाव है। मनुष्य शब्दों में उलझ गया है, वह भाव से दूर हो गया है। अब वह भाव शून्य है, इसलिए वह संवेदनहीन है। वह सुनता नहीं, केवल अर्थ पकड़ता है। वो बोलता नहीं, केवल तर्क करता है। शिव कहते हैं, ध्वनि से भाव पर लौटो, ध्वनि के नीचे जाओ, भाव की भूमि पर आओ। संस्कृत वर्णमाला के अक्षरों की कल्पना करो। कोई भी भाषा चलेगी, संस्कृत इसलिए कही गई क्योंकि शिव पार्वती से बोल रहे थे। तुम अपनी भाषा में कर सकते हो। पहले भीतर अपने चेतना पटल पर अक्षरों की कल्पना करो, जैसे कोई काली पट्टी हो और उस पर तुम अ ब स लिख रहे हो। उन्हें साफ साफ देखो, फिर धीरे धीरे अक्षर मिटा दो, केवल उनकी ध्वनि बचने दो। पहले देखना, फिर सुनना, क्योंकि आंखें हमारे लिए प्रमुख है। हमारा 90% अनुभव आंखों से आता है, लेकिन शब्द आंखों के लिए नहीं बने, वे कानों के लिए है। तो पहले अक्षरों को देखो, फिर ध्वनि को सुनो, फिर ध्वनि से आगे बढ़ो, भाव को अनुभव करो। जब तुम अ कहते हो तो भीतर क्या घटता है, कौन सा कंपन उठता है, कौन सी तरंग पैदा होती है, कौन सा भाव जागता है। हमने ये देखना भूल गए, हम भाव विहीन हो चुके हैं। शिव कहते हैं, अक्षर से ध्वनि तक जाओ, ध्वनि से भाव तक उतर जाओ, भाव को अनुभव करो। मनुष्य जितना विचारशील हुआ है, उतना ही भावहीन हो गया है। शब्दों ने भाव को दबा दिया है। किसी बच्चे को देखो, वह पहले ध्वनि करता है, फिर धीरे धीरे भाषा सीखता है। पहली ध्वनि होती है माँ, क्योंकि वही सबसे सहज है, सबसे गहराई से आती है। उस ध्वनि के साथ भाव जुड़ा होता है, माँ का, प्रेम का, निकटता का भाव। भाव ध्वनि से भी गहरा है। जब तुम ध्वनि में डूबते हो तो देखो, प्रत्येक ध्वनि के पीछे एक विशेष भाव है। हर मंत्र, हर अक्षर, हर स्वर एक भाव की चिंगारी रखता है। मंत्र इसी विज्ञान से बने हैं, ध्वनि और भाव का सेतु। इसलिए कहा गया, किसी मंत्र का उपयोग यूं ही मत करो। अगर तुम नहीं जानते कि कौन सी ध्वनि कौन सा भाव जगाती है, तो वह तुम्हारे लिए घातक भी हो सकती है। ध्वनियां सिर्फ अर्थ नहीं बनाती, वे ऊर्जा बनाती। कुछ ध्वनियां तुम्हें शांत करती, कुछ क्रोधित करती, कुछ जीवन बढ़ाती, कुछ मृत्यु की कामना जगाती। फ्रायड ने कहा, मनुष्य में 2 वृत्तियां हैं, जीवन की कामना और मृत्यु की कामना। ध्वनियां दोनों को जगा सकती। जब तुम ध्वनि से गहराई में उतरते हो तो भाव प्रकट होता है, और जब भाव में उतरते हो तुम अस्तित्व में प्रवेश करते हो। मन वहीं रुक जाता है। भाव अस्तित्व की भूमि है, शब्द मन का संसार है। ध्वनि मन और अस्तित्व के बीच की नदी है। शिव कहते हैं, तब उन्हें अलग छोड़कर मुक्त हो जाओ। ने रामाने की कोनो कम परे तेरा माने किसान नहीं आ।
जब तुम भाव तक पहुंच जाओ तब उसे भी छोड़ दो। केवल तब तुम मुक्त होते हो, क्योंकि अब तुम स्वयं में रह जाते हो, बिना विचार, बिना शब्द, बिना अर्थ, केवल अस्तित्व में। मुक्ति कोई प्रयत्न नहीं है, उन्हें छोड़कर मुक्त हो जाओ का अर्थ ये नहीं कि कुछ करना है, बस छोड़ देना है। जैसे सांस छोड़ दी जाती है, जैसे निद्रा आ जाती है, जैसे फूल झड़ जाता है। मुक्ति है शब्द से ध्वनि तक उतरना, ध्वनि से भाव तक जाना, भाव से स्वयं में विलीन हो जाना। और जब मन नहीं रहता तब संसार नहीं रहता, मन ही संसार है। मन को छोड़ो, संसार छूट जाएगा। तब तुम कहीं भी रह सकते हो, अग्नि में या जल में, नरक में या स्वर्ग में, कहीं भी। जहां मन नहीं है वहां दुख नहीं है, जहां मन नहीं है वहां द्वार खुल जाते हैं। उन्हें अलग छोड़कर मुक्त हो जाओ। यही अंतिम सूत्र है, यही ध्यान की दिशा है, यही अस्तित्व का द्वार है।